अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राबिया। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्किन प्रॉब्लम यानी कि लार्ज ओपन पोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। स्पेशली समर सीजन में ओपन पोर्स की रेमेडी पूछ रहे होते हैं, इसका सोल्यूशन पूछ रहे होते हैं। तो जनाब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप सब लोगों के लिए। क्योंकि मैं आज डिटेल से आपको बताऊंगी ओपन पोर्स क्या होते हैं, क्यों हो जाते हैं ये, और इनकी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हो सकती हैं, और घर पर बैठ के हम नेचुरली इनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल चेतन लाइव को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब अगर हम ओपन पोर्स की बात करें तो ओपन पोर्स की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल और ओल्ड लुकिंग दिखती है, यानी कि हमारी स्किन की जो ब्यूटी होती है ना, इससे बिल्कुल मांद पड़ जाती है। इन्हीं ओपन पोर्स की वजह से हमारी स्किन के ऊपर एक्नी और पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं डर्ट की वजह से, एक्सेसिव ऑयल की वजह से या बैक्टीरियाज की वजह से, तो हमारी स्किन की जो डेड लेयर होती है या जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, उनकी वजह से हमारी स्किन के अंदर पड़ जाते हैं ब्लैक हेड्स। और फिर यही ब्लैक हेड्स जो हैं ये एक्नी, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स की सूरत में नजर आते हैं, और फिर हमारी स्किन के ऊपर 100 तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ओपन पोर्स जो है ना, ये सिर्फ ऑयली स्किन का ही प्रॉब्लम है, सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही ओपन पोर्स होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी ओपन पोर्स के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हमारी बॉडी में ना मिलियंस की अमाउंट में पोर्स होते हैं, और ये सभी के सभी ओपन होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी स्किन ब्रीथ करती है, सांस लेती है। हम इनको कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। हाँ, इनकी अपीयरेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और श्रिंक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ओपन पोर्स क्यों होते हैं, तो इनमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल की प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाना, और ये ज्यादातर समर में यानी कि गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, हमारी स्किन बहुत ऑयली चिपचिपी हो रही होती है, तो इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर जो है वो ओपन पोर्स हो जाते हैं। फिर एज बहुत बड़ा फैक्टर है ओपन पोर्स का, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी स्किन में एक प्रोटीन होता है कोलेजन नाम का, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और कोलेजन जो है यही हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो कोलेजन की प्रोडक्शन कम होती है, स्किन की इलास्टिसिटी लूज होना शुरू हो जाती है, तो हमारी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर ही अपना फेस वॉश नहीं करते, हालांकि दिन में 2 दफा फेस वॉश करना जरूरी है, लेकिन जो लोग बाकायदगी से अपना फेस वॉश नहीं करते उनके फेस के ऊपर ओपन पोर्स हो सकते हैं। हमें जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो इसकी वजह से भी ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है ना, तो ये अपनी तरफ डर्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, और फिर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। मेकअप एक बहुत बड़ी रीजन है ओपन पोर्स की, क्योंकि जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो उसकी एक थिक लेयर होती है हमारी स्किन के ऊपर। जब हम मेकअप को रिमूव किए बगैर सो जाते हैं या हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते तो हमारे पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। मेकअप की एक थिक लेयर होती है, हम पहले प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, फिर पाउडर, पफिंग करते हैं, फिर बहुत कुछ अप्लाई करते हैं, तो हमारे पोर्स इससे क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी, पिंपल्स होते हैं, और उसके बाद हमें ओपन पोर्स हो जाते हैं। सन डैमेज की वजह से ये हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हो सकते हैं, आपकी जो इरेगुलर डाइट होती है उसकी वजह से ये आपको हो सकते हैं। उसके अलावा जेनेटिक होते हैं ओपन पोर्स, और फिर आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से हो सकते हैं। हम बहुत ही हैवी किस्म का अगर कोई स्क्रब इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई हैवी कॉस्मेटिक्स का यूज कर लेते हैं तो उससे भी ओपन पोर्स हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्किन अपनी इलास्टिसिटी जो है उसको लूज कर देती है, तो हमारी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हो जाते हैं। ये तो थे कुछ कॉजेज जिनकी वजह से आपको ओपन पोर्स हो सकते हैं। अब अगर हम इनकी प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन में एक ऐसा फेस वॉश, एक ऐसी नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड मौजूद होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली हमारी स्किन की जो डेड लेयर होती है उसको रिमूव कर देते हैं, हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं होने देते। या फिर आप एक ऐसा टोनर या टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है। उसके बाद डेली बेसिस पर अगर आप अपनी स्किन की क्लिनजिंग करते हैं तो हमारी स्किन का जो एक्सेसिव ऑयल होता है, डर्ट वगैरह होता है, वो रिमूव हो जाता है। हमारे पोर्स डीपली जब क्लीन होते हैं, क्लींस होते हैं, तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। उसके बाद एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने हफ्ते में 2 दफा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने 1 दफा जरूर एक्सफोलिएट करना है। आप ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि नॉन कोमोडोजेनिक हो, क्योंकि इनकी वजह से आपके पोर्स जो है वो क्लॉग
नहीं होते। जब भी आपने बाहर जाना है या अपने घर पर ही रहना है तो आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। जब बाहर जाने लगते हैं तो आप सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं। घर पर अगर आप रहते हैं तो आप कोई ऐसी डे क्रीम का इस्तेमाल करें जिसके अंदर SPF शामिल होता है। आपकी स्किन चाहे ऑयली भी है तब भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। अब अगर हम नेचुरली इफेक्टिव वे में ओपन पोर्स को ट्रीट करने की बात करते हैं अपने घर पर, तो सबसे बेहतरीन है क्यूकम्बर वाटर, यानी कि खीरे का जो जूस होता है, रस होता है, आप वो ले लें, उसको आप क्यूब्स बना लें, आइस क्यूब्स की फॉर्म में आप ले लें। इसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है तो इससे आपकी स्किन भी यूथफुल लुकिंग लगती है, आपके जो पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद आप राइस वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चावलों का पानी। ये बहुत ही बेहतरीन, इसके अंदर व्हाइटनिंग वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी एजिंग वाली प्रॉपर्टीज होती है और ये भी हमारी स्किन को टाइटन करता है, लिफ्ट अप करता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है। फिर एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करने के लिए। एप्पल साइडर विनेगर को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने 2 हिस्से जो है वो आप प्लेन वाटर के ले लें या आप रोज वाटर के ले लें और उसके अंदर 1 हिस्सा जो है आपने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल डाल देना है। इसका आपने टोनर बना लेना है और इसको आपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है। प्योर एलोवेरा जेल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं डेली रात को सोने से पहले तो इससे भी आपकी स्किन जो है वो टाइटन होती है। एग व्हाइट जो है वो हमेशा से स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी समझी जाती है और हमेशा से ही इसको हर रेमेडी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त पैक बनाना सिखाती हूँ। आपने एक एग व्हाइट ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है आपने ओट्स पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। इनको अच्छी तरीके से आप मिक्स करके इसको दिन में 2 दफा अगर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा श्रिंक होंगे, आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ भी अपनी स्किन के ऊपर कोई भी फेस पैक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फेस मास्क वगैरह लगाते हैं, तो उससे पहले आपकी स्किन का क्लीन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर आप पपाया मास्क भी बना सकते हैं। पपाया आपने लेना है और उसमें आप बनाना ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को आप इक्वल अमाउंट में लेकर अच्छे तरीके से आप इसको मैश करें और इसके अंदर आपने ऑर्गन ऑयल जो है वो शामिल कर लेना है। इसके फ्यू ड्रॉप्स ऑर्गन ऑयल, पपाया और बनाना, ये तीनों ही हमारे पोर्स को श्रिंक करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव समझे जाते हैं। अगर आपके पास ऑर्गन ऑयल नहीं है तो आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोजोबा ऑयल भी हमारी स्किन को टाइटन करने के लिए, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को जो कि आपके घर पर मौजूद होते हैं, आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के ऊपर तो यकीन करें आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम कोई होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो आपको स्लो स्टडी मिलते हैं, बट रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो आप डेली बेसिस पर इनमें से कोई भी एक रेमेडी जो है आप उसको फॉलो करें। अगर आपको बहुत ज्यादा पोर्स का प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम जो है वो कोई भी आप फेस पैक बना सकते हैं या आप अपना टोनर बना सकते हैं, जिनमें 2 दफा आप उस टोनर को इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही जबरदस्त वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। जनाब, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में होम रेमेडीज जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाता है मेरी आज की वीडियो का इख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।